तो कल हमारे पास दी बॉयज सीजन 3 का जो है हमारे पास टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। और इस वाले टीजर ट्रेलर के अंदर उन्होंने क्या क्या चीजें टीज करी हैं वो तो बहुत ही बढ़िया किस्म की हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें बुचर जो है वो अपने कंपाउंड वी की पावर्स के साथ नजर आ रहा है। इसके अलावा हमने इसमें बहुत ज्यादा अलग अलग नए नए कैरेक्टर्स देखे जिनको मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कि सबसे बड़ा जो कैरेक्टर हमें यहाँ पे नया रिवील किया गया वो सोल्जर बॉय का कैरेक्टर है, जो कि आप समझ सकते हैं कि दी बॉयज यूनिवर्स का कैप्टन अमेरिका है। तो इस तरह की सारी छोटी छोटी डिटेल्स और नए नए कैरेक्टर्स के रिवील इस छोटे से टीजर के अंदर किए गए हैं, जो कि आज मैं आपके साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ दी बॉयज के सीजन 3 के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले देखो, मैं सबसे बड़ी चीज के ऊपर बात कर देता हूँ, जो कि बुचर की सारी पावर्स को हमने पूरी की पूरी टीजर ट्रेलर के अंदर देखा। तो आप सबको तो ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि आखिरकार बुचर के पास पावर्स कहाँ से आ गई और बुचर के पास पावर आई तो आई क्यों। मतलब बुचर तो इन सारी की सारी पावर्स के ही सबसे ज्यादा खिलाफ था और इसी वजह से तो वो सुपर हीरो से जंग करने के ऊपर निकला हुआ था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बुचर के पास कोई और रास्ता मौजूद नहीं था होमलैंडर से मुकाबला करने के लिए, उसको हराने के लिए। तो फिर बुचर ने सोचा होगा कि अगर मुझे उस जहर को हराना है तो मुझे इस जहर को पीना होगा ताकि मैं वो जहर बन सकूं जो कि उस जहर को काट सके। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा तो समझ जाओगे यहाँ पे बुचर जो है वो बेसिकली होमलैंडर को हराने के लिए सारे के सारे सुपर हीरोज को रोकने के लिए ही अपने पास जो है सुपर पावर्स को हासिल करना चाह रहा है। और इसके लिए हम देखते हैं कि हमने टीजर ट्रेलर के अंदर देखा भी कि एक तरह की उसके हाथ में वाइल मौजूद है, जो कि हमें ब्लू नहीं बल्कि ग्रीन कलर की नजर आ रही है। तो ये ऐसा हो सकता है कि वो जो ब्लू वाली वाइल है वो तो तब इस्तेमाल होती है जब वो बचपन से ही सुपर हीरोज बनाने की प्लानिंग करते हैं और बचपन से उनकी रगों के अंदर उस ब्लू वाले फॉर्मूले को डाल रहे होते हैं। तो हो सकता है कि बुचर ने अपने लिए एक नया फॉर्मूला तैयार करवाया हो जो कि ग्रीन कलर का इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये किसी भी बड़े इंसान के ऊपर काम कर सकता है। और मे भी पॉसिबल कि ये फॉर्मूला की जो पावर्स हैं ये परमानेंट ना हो बल्कि टेम्पररी हो। मतलब जैसे कि उसने छोटी सी शीशी को पिया तो अगले 1 घंटे के लिए वो सुपर हीरो की सारी पावर्स अपने पास रखेगा। अब अगर हम दी बॉयज कॉमिक बुक की तरफ जाएं तो वहां पे भी जो है एक ऐसा कैरेक्टर होता है दी बॉयज का जो कि सुपर पावर्स को लेता है, लेकिन वो बुचर नहीं बल्कि ह्यूई होता है और उसके पास सिर्फ सुपर स्ट्रेंथ मौजूद होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बुचर के पास जबरदस्त किस्म की लेजर बीम वाली आंखें नजर आ रही हैं और इस पूरे के पूरे टीजर ट्रेलर के अंदर से 3 से 4 बार तुमको इस्तेमाल कर ही लिया होगा। इसके अलावा हमें यहाँ पे उसकी सुपर स्ट्रेंथ भी नजर आ रही है जो कि हमें लग रहा है कि उसको काफी हद तक मुकाबले का बना देती है होमलैंडर से। लेकिन होमलैंडर की जो पावर्स है उसका लेवल एक बहुत ही ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कम्पीट करने वाली है। इसी के बाद हम यहाँ पे दूसरी चीजों को देखें तो हमें यहाँ पे ब्लैक नॉइट जो है वो दोबारा से एक्शन के अंदर नजर आ रहा है। अब दी बॉयज सीरीज के अंदर जो सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है जो कि एकदम खामोश रहता है और बिल्कुल बैटमैन की तरह है, वो ब्लैक नॉइट है। और वही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि वो कुछ बोलता ही नहीं है। हम सब उसको इसीलिए देखते हैं कि वो कभी कुछ बोले, कभी कुछ ऐसा करे कि हम बोले कि यार ये भी बोलता है, देखो गूंगा बोला मालिक गूंगा बोला, लेकिन वो सब होता ही नहीं और इसलिए मेरे इसमें कैरेक्टर में इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो मैं इस वाले कैरेक्टर से अभी सीजन 3 के अंदर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा हूँ। यहीं पे बात करें अगर अपनी ह्यूई की और स्टारलाइट की तो उन दोनों की तो कहानी बिल्कुल वैसे ही चल रही है। मतलब दोनों रोते पोते इस पूरे की पूरी टीजर ट्रेलर में हमें दिखे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी का काट दिया, लेकिन यहाँ पे उनको रोने का कोई और ही रीजन होगा जो कि हमें सीजन आने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद आपने एयर ट्रेन का जबरदस्त किस्म का सीन तो देखा ही होगा टीजर ट्रेलर के अंदर, जहाँ पे वो एक तरह की ड्रिंक का कमर्शियल बना रहा है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि ये एक कमर्शियल नहीं बल्कि एक स्पूफ है जो कि केंडल जेनर की पेप्सी कमर्शियल एड से, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल एक एड था, उसको यहाँ पे उन्होंने रिक्रिएट किया है। उस एड के अंदर होता कुछ इस तरीके से कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहीं पे कैंडलबाजी आती है और एक पेप्सी का कैन निकाल के बोलती है कि पेप्सी पियो, मजे करो, लड़ाई माफ करो, मेरा घर साफ करो। लेकिन यही सारा का सारा कमर्शियल के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। जिस टॉपिक के ऊपर वो लोग वहाँ पे धरना दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इससे हवाले से वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बन गई थी। तो यहाँ पे दी बॉयज का तो काम ही है कि कंट्रोवर्सीज के अंदर घुसना, क्योंकि जिस तरह से आपको याद होगा कि सीजन 2 के अंदर हमने देखा था कि वो लोग जस्टिस लीग यानी कि जस्टिस लीग का पूरा स्पूफ बना देते हैं। और जस्टिस लीग खुद एक जो है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी थी क्योंकि जॉस व्हीडन से जुड़ गए थे, स्नाइडर कट कर गया था। मतलब सारी की सारी चीजें आप लोग को तो बहुत अच्छे से पता ही होंगी। तो यहाँ पे दी बॉयज दोबारा से उसी कंट्रोवर्सी एक टॉपिक को उठा रहे हैं जो कि वो एड है और उसके अंदर एयर ट्रेन को घुसा के वो एक ड्रिंक का एड बनवा रहे हैं। इसके अलावा एयर ट्रेन हमें यहाँ पे एक अकलौता स्पीडस्टर नजर नहीं आया, बल्कि हम यहाँ पे सुपर सोनिक को भी देख सकते हैं जो कि अमेरिकन हीरो शो के अंदर मौजूद है। और ये वही शो है जिसको स्टारलाइट होस्ट किया करती थी और इसी के जरिए सुपर हीरोज को जो अवार्ड जीतते हैं उनको 7 का हिस्सा बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एयर ट्रेन दोबारा से कम्पीट कर रहा है। उसके साथ यहाँ पे जो उसका कंटेंडर है यानी कि उसका कॉम्पिटिशन है वो सुपर सोनिक है। अब सुपर सोनिक को आप समझ सकते हैं कि जिस तरह डीसी यूनिवर्स के अंदर वॉली वेस्ट या किड फ्लैश है, ये उसकी पैरोडी बनाने की कोशिश की गई है। अब अगर हम यहाँ पे स्पीडस्टर और दूसरे नए हीरोज की बात कर ही रहे तो हम यहाँ पे सबसे बड़े अपने नए हीरो के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं
हैं, जिसका रोल यहाँ पे जेनसन एकल प्ले कर रहे हैं और वो सोल्जर बॉय है। अब इस पूरे के पूरे टीजर ट्रेलर के अंदर हमने देखा स्टार्ट में कि किस तरीके से सोल्जर बॉय को अलग अलग मशीनरीज के अंदर से निकाला जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि उनको कायरोस्टेसिस से बाहर निकाला जा रहा है। हाँ, मतलब वही सारी की सारी मशीन जो हमने विंटर सोल्जर के देखी थी, जो उसको जमा के रखती है इतने सालों तक, और जब उनको मिशन के ऊपर किसी को भेजना होता है तो तभी वो उसको जगाते हैं उस मशीन से, और इस तरह वो जो है सालों साल जिंदा रह पाते हैं और कभी बूढ़े नहीं होते हैं। तो हम सोल्जर बॉय को भी कुछ इसी तरह की मशीन में से निकलते हुए देख रहे हैं, जहाँ उनके बाल बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं और वो लग रहा है कि काफी टाइम के बाद जो है इनको होश में लाया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूं कि सोल्जर बॉय का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल कैप्टन अमेरिका की तरह है। बस आप समझ लीजिए कि कैप्टन अमेरिका एक नंबर का हरामी हो, कैप्टन अमेरिका एक नंबर का ये हो, तो तब जाके आप समझ सकते हैं कि सोल्जर बॉय आपका तैयार हो जाएगा। तो ये इसका सीक्रेट फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब तुम लोग चुरा मत लेना भाई। तो होता कुछ इस तरीके से, दी बॉयज की जो कॉमिक्स होती है उसके अंदर 2 सोल्जर बॉयज होते हैं। एक सोल्जर बॉय जो शुरू में बनता है वो मारा जाता है, और उसके बाद प्रेजेंट डे के अंदर हमारी जो नई स्टोरीज चल रही होती हैं उसके अंदर एक सोल्जर बॉय बनाया जाता है। क्योंकि इसकी कॉमिक बुक के अंदर भी जो पहला सोल्जर बॉय होता है वो भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ही बनाया गया था, सेम कैप्टन अमेरिका की स्टोरी को कॉपी किया गया था। तो इसी तरह यहाँ पे जो दूसरा सोल्जर बॉय होता है वो हमें प्रेजेंट डे में दिख रहा होता है। लेकिन दी बॉय सीरीज के अंदर हमें कुछ ऐसा बताया जाने वाला है कि ये वही एक ही सोल्जर बॉय है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बनाया गया था। जिस तरह स्टॉर्म फ्रंट को हमने देखा था कि वो पहली सुपर हीरो थी, उसके बाद हो सकता है कि अब ये बताया जाए कि स्टॉर्म फ्रंट दरअसल पहली सुपर हीरो नहीं बल्कि सोल्जर बॉय जो था वो पहला सुपर हीरो था, और इतने टाइम से उसको जमा के रखा गया था। और अब जो है बेसिकली डैन एडगर का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे होमलैंडर को कंट्रोल में रखने के लिए स्टॉर्म फ्रंट की जगह एक नया कैरेक्टर लेकर आया है जो कि सोल्जर बॉय का होने वाला है, जो कि होमलैंडर के ऊपर नजर रखेगा। क्योंकि डैन एडगर खुद अपनी टीम के ऊपर नजर रखना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने फर्स्ट प्लेस के अंदर स्टॉर्म फ्रंट को उस टीम के अंदर बुलाया था। तो सीजन 3 की जो हमारी हाईलाइट होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सोल्जर बॉय ही होने वाली है। सारे की सारी स्टोरीज उसी के ऊपर बेस्ड करने वाली है, जिस तरह हमारी पिछली में स्टॉर्म फ्रंट का जो एक मेन कैरेक्टर था और काफी मजेदार कैरेक्टर भी था। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नए कैरेक्टर्स की और दूसरों की बात करें तो हमें यहाँ पे जो है बेसिकली क्रिम्सन काउंटेस नजर आई है। अब ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि मार्वल की जो है स्कारलेट विच की कॉपी करने की कोशिश की गई थी दी वॉइस की तरफ से, जिसके पास इसी तरह की मैजिकल पावर्स हैं। हम देख सकते हैं कि किसने जबरदस्त तरीके से अपने हाथों से वो एक ब्लास्ट मार के आदमी की छींटड़े उड़ा देती है। हाँ, छींटड़े उड़ाने से याद आया कि इस ट्रेलर के अंदर भी हमने लोगों की छींटड़े और उनके बॉडी पार्ट्स को इधर से उधर उड़ते हुए बहुत ज्यादा ही देखा है। तो यानी कि वही जो दी बॉयज की हमारी सबसे फेवरेट चीज है, जहाँ पे लोगों के दिमाग फट रहे होते हैं, बॉडीज एक्सप्लोड कर रही होती हैं, वही सारी की सारी चीजें हमें इस सीजन के अंदर भी भर भर के मिलने वाली हैं। और मैं तो भाई उसका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, क्योंकि सुपर हीरो के वर्ल्ड में ऐसा कुछ देखने को बहुत ही ज्यादा कम मिलता है। कम क्या, मतलब ना होने के बराबर ही दिखता है, और ये सब हमें दी वॉइस की वजह से ही देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमें कमिको और फ्रेंची का भी एक म्यूजिकल नजर आ रहा है जो रोमांटिक सॉन्ग की तरह नजर आ रहा है, जहाँ पे दोनों अपनी दुनिया के अंदर खोए हुए हैं। और ये कुछ होगा भी इसी तरीके से कि यहाँ पे या तो फ्रेंची या पे कमिको जो अपने दिमाग के अंदर ही सारी की सारी चीजें सोच रही होगी। इसके बाद हम यह सीन कैसे भूल सकते हैं कि अभी तक होमलैंडर जो है अपना दुद्धू पीना नहीं भूला है। मतलब पहले वो कहीं और से पिया करता था, अब वो तो रही नहीं, वो तो जल बसी, उनका दुद्धू उद्धू सब खत्म हो गया। तो उन्होंने बोला कि अब गाय से हम डायरेक्ट निकाल के पियेंगे। तो मतलब होमलैंडर का और ये दूध का जो कनेक्शन है ये अभी तक इन्होंने खत्म नहीं करा है, और मुझे लगता है कि वो लोग खत्म करने के मूड में भी नहीं है लिटरली। इसके अलावा हमें यहाँ पर रायन का भी जो एक जबरदस्त किस्म का शॉट मिला, जहाँ पे वो भी हमें काफी गुस्से में नजर आ रहा है अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता हुआ। तो रायन का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली हमने देखा था लास्ट टाइम कि बुचर उसको सीजन 2 में अपने साथ ले जाता है, यानी कि वो उसको अपनी साइड पे कर लेता है। अब देखो बुचर का सारा मिशन यही होगा कि वो रायन को इस तरीके से तैयार करे कि वो एक दिन होमलैंडर से मुकाबला करके उसको खत्म कर सके। क्योंकि बुचर इस बात को जानता है कि वो चाहे कितना भी एड़ी से चोटी का जोर लगा ले, होमलैंडर को वो नहीं हरा सकता और ना ही उसको मार सकता है। एक ही शख्स है जो कि उसको मार सकता है, वो उसका खुद का बेटा है, और बुचर उसी को मैनिपुलेट करके ये सारा की सारी चीजें करवाना चाहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सारी की सारी चीजें हम इस सीजन के अंदर देखेंगे, क्योंकि जहां तक मैंने सुना था इसको जो है 5 से 6 सीजन कम से कम खींचने का उनका इरादा है। तो ये जो है फिनाले सीजन के लिए इसको जरूर संभाल के रखेंगे ही। इसके अलावा ट्रेलर के अंदर और भी छोटे छोटे कैमियोस वगैरह नजर आए थे हमें, जो कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। लेकिन एक सीन हमें बहुत ज्यादा दिखाया गया इस ट्रेलर के एंड के अंदर, जहाँ पे हमने देखा कि बुचर और होमलैंडर ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए किसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं काफी सीरियसली। लेकिन हो सकता है कि ये दोनों की दोनों शॉट्स एक अलग अलग जगह के हो और इनको एक साथ मिला के हमें दिखाया गया हो। लेकिन ऑल ओवर द टीजर ट्रेलर हमें यही बात एस्टेब्लिश करवाई गई है दोबारा से कि किस तरीके से दी बॉयज का जो मिशन था सारे के सारे सुपर हीरोज को रोकने का, वो अभी भी चल रहा है और वो अभी तक पीछे नहीं हटे हैं। और यही इस पूरे की पूरी दी बॉयज की सबसे बड़ी जानदार एक प्लॉट पॉइंट है। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूं। आई होप कि आपने इस टीजर ट्रेलर को तो देख ही लिया होगा और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नई चीजें पता चली होंगी। और अगर ऐसी बात है तो मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा, और अगर मुझसे कोई चीज मिस हो गई है तो वो भी कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लूं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको होमलैंडर की कसम कि इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, वरना आपको जो है होमलैंडर घर पे आके पेल देगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी जिंदगी को सेव रखो, और इस तरह का ऑसम कंटेंट एंजॉय करना चाहते हो तो बेल आइकन भी साथ में दबा लो, ताकि इस तरह की ऑसम वीडियोस मेरे चैनल पे एंजॉय कर सको। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, जहां पे मैं इस तरह साइंस फिक्शन, पॉप कल्चर, मार्वल, डीसी और दूसरी चीजों के ऊपर वीडियोस कवर और अपडेट शेयर कर ही रहा होता हूँ।
तो गाइस दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।